हेलो बच्चों आपके न्यूमेरिकल्स चले हुए हैं। चैप्टर सरल परिपथ के चैप्टर नंबर आपका 6 है और इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने कल करा दिए थे। आज कुछ और क्वेश्चंस हैं वे और मैं कराऊंगा और इन्हीं के बिहाफ पर बच्चों फिर आपको और जो अन्य पर्सन हैं वे सभी करने हैं। और अगर किसी पर्सन में डाउट है या कोई पर्सन समझ में नहीं आ रहा तो वो मुझसे डिस्कस करना है, मैं उसका सॉल्यूशन करके आपको सेंड कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों। 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 5 गुणा 10⁻⁻2 ओम है। यह एक अज्ञात प्रतिरोध के सिरों से जोड़ा जाता है। सेल के सिरों पर क्या विभवांतर होगा जब इससे 60 एम्पीयर की धारा का आहरण किया जाता है, अर्थात 60 एम्पीयर की धारा का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो सॉल्यूशन देखेंगे बच्चों। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें गिवन पॉइंट्स क्या क्या दे रखे हैं। हमें ई दे रखा है 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल, जो आर दे रखा है जो आंतरिक प्रतिरोध है इंटरनल रेजिस्टेंस 5 गुणा 10⁻⁻2 ओम। आई की वैल्यू दे रखी है 60 एम्पियर, धारा का मान 60 एम्पियर है और वी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम सूत्र प्रयोग करेंगे बच्चों, कैपिटल ई बराबर वी प्लस आई इंटू आर से। तो ई का मान 12 और वी का मान हमें फाइंड आउट करना है तो वी ही रखेंगे और आई की जगह 60 रखेंगे और आर की जगह 5 गुणा 10⁻⁻2 रखेंगे। तो 12 बराबर वी प्लस 300 गुणा 10⁻⁻2। तो ये 2 जीरो हैं, ये पावर -2 है तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 12 बराबर वी प्लस 3 हो जाएगा और यहाँ से वी की वैल्यू 12 - 3 अर्थात 9 वोल्ट आ जाएगी। तो यहाँ से विभवांतर का मान जो है 9 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 6। खुले परिपथ में एक सेल के प्लेटों के बीच विभवांतर 1.9 वोल्ट है। इस सेल को 3 ओम प्रतिरोध से जोड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट हो जाता है। विद्युत प्रतिरोध बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं 3 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन क्या है बच्चों, जब हमें जो पॉइंट्स गिवन है वे दे रखे हैं वे देखते हैं। दिया है ई का मान 1.9 वोल्ट, कैपिटल आर का मान 3 ओम, वी का मान 1.5 वोल्ट और आर का मान हमें निकालना है। तो सूत्र प्रयोग करेंगे स्मॉल आर इक्वल टू ई अपॉन वी -1 इंटू आर से। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 1.9 अपॉन 1.5 -1 इंटू 3। तो जब इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा 19 - 15 अपॉन 15 इंटू 3, यानी कि 4 अपॉन 15 इंटू 3, यानी कि 4 अपॉन 5 यानी कि 0.8। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, उसकी जो वैल्यू आई है वो 0.8 ओम आई है। ये एक आंसर हो जाएगा। अब हमें यहाँ से आई भी निकालना है, विद्युत धारा का मान भी निकालना है। तो सूत्र प्रयोग करेंगे आर बराबर वी अपॉन आई से। तो 3 बराबर 1.5 बटे आई, तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5 बटे 3 अर्थात 0.5 एम्पियर। इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सॉल्यूशन है यहाँ पर। किसी तार के सिरों पर 15 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। 600 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तार से होकर कितना आवेश बहना चाहिए। यदि आवेश को बहने में 30 सेकंड का समय लगता है तो तार में बहने वाली धारा का मान भी ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। दिया है हमें ई का मान 15 वोल्ट, डब्लू का मान 600 जूल और क्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो सूत्र प्रयोग करेंगे ई बराबर डब्लू अपॉन क्यू से। तो 15 बराबर 600 बटे क्यू,
यानी कि Q बराबर कितना हो जाएगा, 600/15 हो जाएगा, यानी कि 40 कूलाम। पहला आंसर आ जाएगा इसका। अब इसने हमें T बराबर 30 सेकंड भी दे रखा है, तो सूत्र प्रयोग करेंगे Q बराबर I गुणा T से। तो Q की वैल्यू कितनी है, 40, I की वैल्यू कितनी है, I तो हमें निकालना ही है, और T की वैल्यू कितनी है, 30 है। तो जो I की वैल्यू है वो यहाँ से कितनी आ जाएगी, I की वैल्यू आ जाएगी 40/30, अर्थात 0 से 0 कैंसिल, 4/3। तो I की जो वैल्यू आ जाएगी 4/3 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको क्वेश्चंस करा रखे हैं, इन्हीं में से बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिनसे आप अदर क्वेश्चंस भी कर सकते हो। मैंने हर किसी टाइप के क्वेश्चन उठाए हैं और उनका जो फॉर्मूला लगाकर सॉल्यूशन किया है, आप उन्हीं के बिहाफ पर अन्य क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है। 3 सर्वसम सेलों के श्रेणी संयोजन के सिरों पर वोल्टता और धारा के बीच विवरण का ग्राफ दिया गया है। प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें एक ग्राफ दे रखा है। देखिए, ये तो है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, इस पर है धारा, एक्स एक्सिस पे धारा है, वाई एक्सिस पे वोल्टेज है, और धारा 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर पर 6 वोल्ट है। तो हमने मान लिया सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल r होगा। अब श्रेणी क्रम का सूत्र लगाएंगे, तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, R1 + R2 + R3 = कैपिटल R। अब जो R है उसकी वैल्यू भी हमें यहाँ से ग्राफ से निकालनी है। V का मान कितना है, 6 वोल्ट, I का मान कितना है, 1 एम्पियर, तो R का मान कितना हो जाएगा, V/I, अर्थात 6/1, अर्थात 6 ओम। अब यहाँ पर हमें ये दे रखा 3 सर्वसम। 3 सर्वसम का मतलब है तीनों समान रेजिस्टेंस हैं। तो R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R, अर्थात सबके बराबर R है। तो R + R + R बराबर 6, तो 3R बराबर 6। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 ओम आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। एक सेल का विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 1.5 ओम है। यदि 1000 ओम प्रतिरोध के वोल्टमीटर के पाठ्यांक में कितने % की अशुद्धि होगी। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। एक सेल का विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 1.5 ओम है। यदि 1000 ओम प्रतिरोध के वोल्टमीटर से इसका विद्युत वाहक बल मापा जाए। ये लाइन यहाँ पे लिखनी है, आपको लिख लेना। यदि इसका 1000 ओम प्रतिरोध के वोल्टमीटर से इसका विद्युत वाहक बल मापा जाए, वोल्टमीटर से इसका विद्युत वाहक बल मापा जाए तो वोल्टमीटर के पाठ्यांक में कितने % की अशुद्धि होगी, ये क्वेश्चन है। तो दिया है E बराबर 4 वोल्ट, R बराबर 1.5 ओम, कैपिटल R बराबर 1000 ओम। तो सूत्र E - V बराबर IR तथा E बराबर I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r से वोल्टमीटर के पाठ्यांक में प्रतिशत अशुद्धि बराबर E - V/E गुणा 100%। तो बराबर IR/I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r गुणा 100 बराबर स्मॉल r बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r गुणा 100%। तो यहाँ पर वैल्यूज रख लेंगे, 1.5/1000 प्लस 1.5 गुणा 100%। तो 1.5/1000 1.5 गुणा 100%, अर्थात 0.149% इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। यदि 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध के 4 सेलों को 10 ओम के बाह्य प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में लगाया जाए, तब परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका। सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन के सूत्र से
आई बराबर स्मॉल एन इंटू ई अपॉन आर प्लस स्मॉल एन इंटू आर। तो सारी वैल्यूज़ हमें दे रखी हैं, वैल्यूज़ लगा दो यहाँ पर। एन की वैल्यू 4 है, ई की वैल्यू 1.5 है, कैपिटल आर की वैल्यू 10 है, स्मॉल एन की वैल्यू 4 और स्मॉल आर की वैल्यू 0.5। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 26। समान विद्युत वाहक बल एवं समान आंतरिक प्रतिरोध के दो सेलों को परस्पर श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर अथवा समांतर क्रम में संयोजित करने पर दोनों ही स्थितियों में 1 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने या उसमें समान जोड़ने पर उसमें समान धारा प्राप्त होती है। प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखते हैं। श्रेणी क्रम में संयोजन धारा I1 बराबर 2E अपॉन 1 प्लस 2R तथा समांतर क्रम में संयोजन में धारा I2 बराबर E अपॉन 1 प्लस R2। तो समांतर क्रम संयोजन में धारा I2 बराबर E अपॉन 1 प्लस R अपॉन 2 हो जाएगा। और ये हमें गिवन है कि I1 बराबर I2 के बराबर है, तो 2E अपॉन 1 प्लस 2R बराबर E अपॉन 1 प्लस R अपॉन 2। तो 2 इंटू 1 प्लस R अपॉन 2 बराबर 1 प्लस 2R क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा हो जाएगा। और 2 प्लस R बराबर 1 प्लस 2R और यहाँ से R की वैल्यू जो है 1 ओम आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित चित्र में किसी संधि O पर मिलने वाली अनेक धाराओं को प्रदर्शित किया गया है। धारा I का मान ज्ञात कीजिए। तो ये किरचॉफ का धारा संबंधी नियम है। प्रथम नियम दिया है I1 बराबर 2 एम्पियर, I2 बराबर 3 एम्पियर, I3 बराबर 4 एम्पियर, I4 बराबर 1 एम्पियर, I5 बराबर 7 एम्पियर। तो किरचॉफ का धारा संबंधी नियम लगाएंगे हम और जो धारा हमें निकालनी है उसके बराबर रख लेंगे। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर I। तो I की जो वैल्यू है यहाँ से 2 प्लस 3 प्लस 4 माइनस 1 माइनस 7 आ जाएगी, अर्थात I की वैल्यू 9 माइनस 8 बराबर 1 एम्पियर यहाँ से आ जाएगी। तो बच्चों इस चैप्टर के मैंने न्यूमेरिकल्स आपको करा दिए और मोस्टली सभी कवर अप हो गए इसमें। और जो क्वेश्चंस बचेंगे वो आप अपने आप करोगे, इन फॉर्मूले के बिहाफ पे करोगे। अगर कोई समझ में नहीं आएगा तो उसे मुझसे पूछोगे और नेक्स्ट चैप्टर आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।